वेल, आज इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे आपको समझाएंगे कि आप कभी भूलोगे मत। ठीक है, ऐसे और भूलोगे तो मत, आप किसी और इंसान को सिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनती है, कैसे बनती है, सपोर्ट पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे क्या होता है, इसके बेसिस में हम इस वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, पहली बात तो मैं एक जोन दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो सपोर्ट, पहला बात तो ये है, सॉरी, सपोर्ट वो होता है जहाँ पे बायर होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बायर है। ठीक है, यहाँ पे बायर है और यहाँ पे यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। ठीक है, ये जोन, ये पूरा जोन एक सेलर की जोन है, एक बायर की जोन है। ठीक है, तो मान लो मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो अगर प्राइस यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे 100 रुपये में है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे 100 पे चला गया। तो अगर वहाँ से नीचे आती है प्राइस, मान लो ये लेवल है 17,000। ठीक है, तो 17,000 पे अगर आ गई प्राइस तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। अगर आप खरीदोगे और आप नहीं खरीदेगा तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो खरीदने वाला है। ठीक है, तो गोल्ड की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पागल भी हो जाएगा, गोल्ड खरीदने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मान लो बायर ने बहुत ज़्यादा खरीदा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरह जाएगी, ऊपर की तरह जाएगी और ऊपर चला गया 100 के पास, तो कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आप फिर से नीचे आ जाएंगे, तो फिर से नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। एक मैंने पहले कहा था कि ये एक बायर का जोन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बायर है। ठीक है, तो फिर से मतलब नीचे आ गया तो कोई ना कोई फिर से खरीदेगा और ऐसे फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पूरा खेल इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ऐसे ही ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो बात है क्या, आप अगर प्राइस नीचे आती है, सॉरी, अगर प्राइस नीचे आती है आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, फिर से यहाँ आप इधर भी ट्रेड ले सकते हो नीचे के लेवल के लिए, और इधर भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक टाइम के ट्रेड हो जाएगा, हो गए। और अलग तरीके की एक ट्रेड होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है, यहाँ पे ट्रेड लेना उनके लिए रिस्क हो जाएगा। तो कोई कोई ऐसे होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया पे ट्रेड लेता है। ठीक है, ये कहता है ब्रेकआउट एरिया, ये ऊपर की साइड दे सकते हैं और ऐसे नीचे की साइड भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे की साइड भी दे सकते हैं। तो बात है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचानें। मैं तुम लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और मैं वीडियो के एंड में एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आप खुद तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढोगे, और आप जो प्रैक्टिस करोगे वो मतलब मार्केट आपको बता देगा कि वो सही है या गलत। ठीक है, तो चलो फिर एक बात दिखाता हूँ। ऐसे काम करते हैं, मान लो किसी प्राइस ऐसे गिरता आया तो यहाँ पे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे बायर बैठा है तो खरीदा तो ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो यहाँ पे सेलर है तो उसने क्या सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्राइस हमेशा ऐसे नहीं आता है। ठीक है, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने का अंदाज़ा भी मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं आते, ऐसे आते हैं, फिर रेजिस्टेंस के पास जाते हैं, ऐसे आ सकता है। ठीक है, या तो ऐसे आ सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। तो मैं सिंपली दिखा देता हूँ। तो ऐसे अगर मान लो फिर से जोन की तरह आ गए, ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बायर है वो खरीदा तो यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे फिर से सेल कर दिया, यहाँ पे फिर से बाय कर दिया। तो ऐसे आते आते और एक दो तरीके की ब्रेकआउट होता है। देखो, मान लो मैं पहले ऊपर की तरफ देख देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, एक बड़ा सा कैंडल देकर यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। और ऐसे भी ब्रेकआउट होता है, मान लो ब्रेकआउट दे दिया और रिवर्स सेल आ गया और रिट्रेस करके भी भाग जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कैंडल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो कैंडल बनता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और नीचे की साइड में दिखा देता हूँ, तो हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, मान लो डायरेक्ट हो जाता है, यहीं पर भी एक अच्छा कैंडल या कैंडल पैटर्न भी देखने का होता है। और ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं करके यहाँ थोड़ी आगे कि यहाँ पे रिवर्स करते हैं, ऊपर की साइड नीचे की साइड बिल्कुल ये है। बस आपको यहाँ पे क्या कैंडल बनाया, यहाँ पे क्या कैंडल बनाया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पर, यहाँ पे जोन पर जो कैंडल होता है, ठीक है, वहाँ पे भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दो तरीके की ट्रेड ले सकते हो। पहला तो ये खेलने वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस खेलने वाला यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे आप सेल, या तो यहाँ पे आप बाय, यहाँ पे सेल बाय कर सकते हो।
ठीक है। रेजिस्टेंस में मैं लिख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपको सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और एक बात और, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो आप क्या ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। और ब्रेकआउट पे अगर रिस्क हो जाते हैं तो आप इंतज़ार करो कि प्राइस नीचे दोबारा आएगी, तब नीचे दोबारा अगर आएगी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। फिर ब्रेकआउट के बाद तो एक लंबा सा ट्रेड हो जाएगा। और तो नीचे की साइड पे भी वही रूल है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या डायरेक्ट ब्रेकआउट ले लेता है। देखो, डायरेक्ट ब्रेकआउट ले लेता है तो उनका स्टॉप लॉस इस जोन के अंदर रहता है, तो मार्केट पहले उसका स्टॉप लॉस को हिट करते हैं फिर भागते हैं। तो इसे होता क्या है कि उनका तो स्टॉप लॉस हिट होएगा कि मार्केट तो उसका डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और जो रिस्क नहीं लेता है तो वो रिवर्स सेल का वेट करता है। ठीक है, एक रिवर्स करता है, मार्केट रिवर्स लेकर भी भागते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये स्विंग यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का ट्रेड लेता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की ट्रेड हो गया। तो मैं चार्ट पर जाकर आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बता देता हूँ। 5 मिनट का होता है, 1 मिनट, 5 किसी भी मतलब टाइम फ्रेम का होता है। ठीक है, बेहतर है कि आप बड़े टाइम पे भी अच्छे काम करता है। आप 5 मिनट का करो। 1 मिनट में जो लोग करता है क्या, वो तो स्कैल्पिंग हो जाता है। ठीक है, तो जाए जो था मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये अब तक के लिए नेक्स्ट चार्ट है। ठीक है, आज 17 तारीख, मैं 16 तारीख का वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो देखो मैं एक जोन पहले काट देता हूँ। आप लोग कमेंट करना मैं एक कौन जोन काट दिया। ठीक है, ये जोन का यहाँ पे कौन बैठा है, और ये जो नीचे वाले जोन है, एक्यूरेट तो नहीं कर सकते पर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो नीचे वाले जोन पर कौन है, ऊपर वाले जोन पर कौन है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले जोन पे सेलर्स है, और जो लोग कह रहे हैं नीचे वाले जोन पे बायर्स हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल तो सही है। मैंने पहले क्या कहा था, पहले वीडियो में मैंने क्या, पहले वीडियो में नहीं, सॉरी, पहले चैप्टर में मैंने क्या कहा था कि प्राइस मान लो यहाँ से गिरा, तो क्या अगर गिरा तो इसका मतलब क्या है, कम भाव में मिला। कम भाव में मिला आपको, कोई चीज़ कम भाव में मिला तो आप तो बिल्कुल खरीदेंगे। जैसे गोल्ड की बात मैंने कह रहा था कि 100 से सीधा 70 में आ गया, तो अब तो खरीदा ना, आप नहीं किसी और ने खरीदा। तो यहाँ से अगर यहाँ चला आया तो बहुत सारे बायर एक्टिव हो गए कि चलो मेरा लिए सही है, मैं इसी भाव में खरीदा। और जब मैंने बताया था उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने कहा था कि कैसे ऊपर जाता है, एक बार देखो, मैंने उस मतलब बताया था कि प्राइस ऐसे हमेशा नहीं जाता है कि ऐसे हमेशा नहीं आता है। ठीक है, प्राइस ऐसे ऐसे करके जाता है, या तो ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, और आने का टाइम भी ऐसे ऐसे जो डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम समय है जो ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसे ऐसे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके कुछ टाइम वेट किया, फिर इसने दोबारा भागा, रेजिस्टेंस छू लिया, और रेजिस्टेंस छूने के बाद देखो फिर सपोर्ट के पास आता है लेकिन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस छुआ, फिर सपोर्ट छुआ, फिर उसी 2-4 मिनट कैंडल में 5 मिनट का। ठीक है, 16 तारीख को, मतलब आज ही। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस एरिया छू लेता है, फिर वहाँ से तुरंत एक सेलिंग दिखने मिला हमको। ठीक है, वहाँ से एक बार फिर से बायर ने एक्टिव हो गया, तो वहाँ से पाइप धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अगर ऊपर चला गया तो वहाँ से डायरेक्टली फिर से एक लंबा सेलिंग दिखने मिला। लंबा सेलिंग के बाद मैंने तुम्हें पहले सॉरी गाइस, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अगर मान लो किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की जोन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ब्रेकआउट देखने के मिला। ऐसा होता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, और डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट भी होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जब सेलर्स के पास बायर्स के पास आ गया तो बहुत सारे क्वांटिटी में खरीदा। ठीक है, और प्राइस शूट अप करा। कैसे शूट अप करा, डायरेक्टली एक बड़ा सा कैंडल देखा। देखो एक कैंडल को आप देखो, ये कैंडल देखो, बहुत बड़ा एक कैंडल है। ठीक है, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ कितना बड़ा। और मैंने बोला था कि यहाँ पे, सॉरी गाइस, मैंने बोला था यहाँ पे जो कैंडल होता है, यहाँ पे जो कैंडल हो रहा है, ब्रेकआउट एरिया पे जो कैंडल हो रहा है, यहाँ पे जो कैंडल हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंडल है। इस कैंडल को ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कैंडल, अगर कैंडल का वीडियो आपको चाहिए कि कैंडल क्या बेसिस पे एक कैंडल होता है, कैंडल पैटर्न क्या होता है, एक कैंडल की नेम क्या होता है, कैंडल कैसे काम करता है, पैटर्न कैसे काम करता है, इसी बेसिस में आपका कोई वीडियो मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ, ब्रेकआउट। तो देखो यहाँ पे अच्छे कैंडल बन के
ब्रेकआउट दे दिया। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता है, ऐसा होता है थोड़ी रिवर्स भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बड़ा सा कैंडल देकर ब्रेकआउट करते हैं। और एक बात तो मैं बोलने के भूल गया, ठीक है, ये आपको शायद कोई नहीं कहेगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, कह देता हूँ कि भाग तो जाता है प्राइस, यहाँ से भाग तो जाता है, तो कितना दूर भागेगी, ठीक है। तो ये तो एक इंडेक्स है, स्टॉक की बात मैंने अगर कर दिया तो स्टॉक की तो होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे भी फ्यूचर में होल्ड कर सकते हो, लेकिन तब भी रिस्क तो होता है ना हर किसी में। अगर आप सही सीख कर मार्केट में आओगे तो यहाँ पे लॉस करने के चांस 1% या 2% है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कितना दूर भागेगी, कितना दूर भागेगी, मैं कह रहा हूँ ये एक, ठीक है, ये जितना ये सपोर्ट और सॉरी गाइस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जितना ये जो गैप है, ये जो गैप है, आप एक गैप भी ले सकते हैं और एक गैप भी एक बड़ा गैप भी ले सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस गैप को ले लें, ठीक है, इस गैप को ले लें। तो जितना भी एक गैप है प्राइस आपको उतना ही जाएगा। और देखो यहाँ पे जाके भी एक रिवर्सल हो गए, एक रिवर्सल दिखा आपको, एक रिवर्सल एरिया दिखा, और कैंडल को देखो, एक रिवर्सल देखा, यही कहते हैं रिवर्सल। अगर प्राइस को डायरेक्ट ऊपर जाता है तो वो डायरेक्ट नहीं जाते, ठीक है, हर बार ऐसा होता नहीं है, वो जाएगी तो ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस लेकर। अब देखो, अब अच्छे कैंडल बना तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल को लो कर बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड ले लिए बाई की साइड, तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले मारा, फिर ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, हमें उसी से मतलब नहीं है, हमारा टारगेट जो है वो इस कैंडल के, यही हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट जो है, सॉरी गाइस, इतना ही हमारा टारगेट है, ये जितना नीचे आया, ठीक है, इतना ही हमारा टारगेट है, इतना ही हमारा टारगेट है, जितना ये खेल खेला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खेल खेला है, उतना ही हमारा यहाँ पे भी टारगेट है, ठीक है। तो मैं स्टॉक की बात अगर करूँ, मैं अगर स्टॉक की बात करूँ तो मैं इरकॉन पे अगर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे गया तो देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब दिख रहा है, दिख रहा है आपको। अब और एक बात मैं आपको यहाँ पे, तो अगर हुआ नहीं तो एक बात मैं आपको कह देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार ऐसा, सॉरी, हर बार ऐसा सीधा एक जोन नहीं होता, एक जोन ऐसे नहीं होता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा भी होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस एक टेल लाइन के अंदर भी ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तो उस तरह पे नहीं, मतलब कोई चार्ट नहीं है, मैं आपको दिखा देता है, अगर होता तो ऐसा भी होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस एंगल की तरह होता है, ऐसे भी काम करता है, ठीक है, ऐसे भी काम करता है, ऐसे भी काम करता है, ऐसे भी काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को किसी को दिखाया तो अब बहुत दूर चला गए, ठीक है, सीख गए, एक रेजिस्टेंस हो गया, अगर आपको दिख गए तो बहुत अच्छे है, ठीक है। ये हो गया एक सपोर्ट एरिया। अब इस जोन को, सॉरी, ऐसे भी ले आ सकते हैं, आया, हुआ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला खेल, हुआ, दिखा, दिखा, आया, आया, आया। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आया तो इसने दोबारा नीचे नहीं लाया, फिर से सब रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेलर्स ने दबाया और मार्केट बूम, अगले दिन ब्रेकआउट दे दिया और एक गैप बना दिया, ठीक है। तो अगर आप इस पर भी देखें, यहाँ पे भी एक छोटा सपोर्ट हो गया, और मैं कह देता हूँ 17 तारीख को बाद आप देख लीजिए, ठीक है, मार्केट को इस लेवल को, सॉरी गाइस, मार्केट को इस लेवल को ऊपर एक यहाँ पे सपोर्ट ले आया, ठीक है, ये देखो, ये देखो गाइस, फिर से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हो सकता है फिर से दोबारा नीचे आ जाए, हो सकता है दोबारा नीचे अगर नहीं आए तो ऊपर जाए, या तो ये ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो मैं मान के चल सकते हो कि आप सीख सकते हो बहुत कुछ, ठीक है।
तो मैं जो कह रहा था कि मैं वीडियो पे इन पर एक शॉर्टकट दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो आप खुद नहीं पहचाना कि ये सही हुआ है या कि गलत, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इंडिकेटर है, वहाँ पे जाके आप आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही की है या गलत वो देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? उस इंडिकेटर का नाम देखो, पिवट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं उस इंडिकेटर्स को यूज़ कर देता हूँ, रुको, देखो हुआ है मैं जैसा कह रहा था। अगर मान लो मार्केट आज का इतना दूर का मार्केट नहीं है, ठीक है। अगर हो दिया तो ये एक रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है। अगर नहीं होएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा जाता। अगर मार्केट हो गया तो वहाँ पे दिखा। और देखो, मैं आपको पहचान देता हूँ, ये हो गया आपका सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 3, ये रेजिस्टेंस 1, और ऊपर बहुत सारे लेवल है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो चलो, ये हो गया छोटा सा टॉपिक आज का लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को सच में ही अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के दे दिया है, वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।